Hello, good morning students. Welcome again to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. Today I will teach you science of class 3rd chapter 2 parts of plant. This is my third video and I am here to write some word meaning on the board which is related to this chapter parts of plant. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग के बारे में, फिर इसके बाद चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है फंक्शन। फंक्शन मींस कार्य होता है। सूट, सूट मींस टर्निंग। बियर्स मींस फलना। एब्जॉर्ब मींस अवशोषित करना। फिर मिनरल्स मींस खनिज। बीटरूट मीन्स चुकंदर। मॉडिफाइड मीन्स संशोधित। टैप रूट मीन्स मूसला जड़। फाइब्रस रूट, फाइब्रस मीन्स रेशेदार। फिर नेक्स्ट है अपीयरेंस मीन्स दिखावट। फिर सपोर्ट मीन्स सहारा देना। डेलिकेट मीन्स कमजोर। टेंड्रिल्स मीन्स वेल। पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स वर्णक। वेन मीन्स सिरा। स्टॉक मीन्स डंठल। फिर नेक्टर मीन्स पराग। नेक्टर कहाँ पाया जाता है? तो पौधों के वैसे पार्ट्स फ्लावर, फ्लावर में हमारा नेक्टर पाया जाता है, जिसका उपयोग जो पक्षी होते हैं वो तितली, बटरफ्लाई ये सब यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा जर्मिनेशन मींस अंकुरन। फिर इडिएबल मींस खाने योग्य। तो ये सारे वर्ड मीनिंग हैं जो कि इस चैप्टर में थे। इन सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको याद करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर को देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम चैप्टर को देखते हैं। अब चैप्टर हम लोग सेकंड देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसा कि वर्ड मीनिंग मैंने बताया है सारे वर्ड मीनिंग को, अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के भाग के बारे में। तो हम लोग पौधे के बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। विभिन्न पार्ट का अलग अलग काम होता है और सारे पार्ट जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर पौधे का क्या होता है? ग्रोथ होता है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट को फिर से देखेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम लोग हैं, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो सभी भिन्न भिन्न बॉडी पार्ट्स है और सारे बॉडी पार्ट्स का अलग अलग क्या होता है? वर्क होता है। उस तरह पौधे में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके भिन्न भिन्न वर्क होते हैं। तो इसमें हम लोग एक फिगर के माध्यम से पौधे के सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है? नीचे देखिए, ये रूट है, फिर इसके जस्ट ऊपर क्या है? स्टेम है, फिर ये लीफ है, फिर फ्रूट है, बड है, फिर फ्लावर है। तो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हैं। पौधे को दो पार्टों में बांटा गया है, पहला रूट एंड सेकंड शूट। तो इस फिगर में भी देखिए, जो मिट्टी के नीचे होते हैं उसके जो भी पार्ट्स, पौधे के जो भी पार्ट्स सॉइल के नीचे होते हैं उसे हम रूट कहते हैं, और मिट्टी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग शूट कहते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट एंड द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। यानी सॉइल के नीचे वाले पार्ट्स को रूट कहेंगे और ऊपर वाले पार्ट्स को शूट कहेंगे। यानी पौधे को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रूट एंड सेकेंड शूट। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। शूट, रूट तो समझ गए, नीचे वाले पार्ट्स को रूट कहते हैं, रूट में सिर्फ रूट ही होता है। लेकिन शूट में क्या क्या होता है? तो शूट में स्टेम होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे शूट है जिसमें कि
स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, बर्ड फ्रूट होते हैं, बर्ड होते हैं और फिर फ्लावर होते हैं। ये सारे पार्ट्स को हम लोग शूट कहेंगे और रूट वाले पार्ट को रूट कहेंगे, जो सॉइल के नीचे होते हैं। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे रूट के बारे में जाने। तो रूट हमारा क्या है, वैसा पार्ट है जो पौधे के नीचे पाए जाते हैं। रूट क्या करता है, पौधे को फिक्स करके रखता है मिट्टी में, यानी मिट्टी में पौधे को बांध के रखता है। और रूट क्या करता है, वाटर यानी पानी और खनिज पदार्थों को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। कुछ रूट को हम लोग भोजन के रूप में भी खाते हैं, जैसे बीट रूट, टर्निप, जैसे चुकंदर हो गया और सलजम हो गया। ये सब जो है जिसको हम लोग रूट है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। अब रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, यानी रूट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टैब रूट, सेकेंड फाइब्रस रूट, यानी टैब रूट और सेकेंड फाइब्रस रूट। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे टैब रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट। इसको मूसला जड़ भी कहते हैं और फाइब्रस रूट जो होता है वो रेशेदार जड़ इसको कहते हैं। इसका मीनिंग होता है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे टैब रूट। टैब रूट क्या होते हैं, तो टैब रूट क्या होते हैं, ये पौधे के स्टेट होते हैं, यानी पौधे के मेन रूट होते हैं टैब रूट, जो कि मिट्टी से जुड़े होते हैं। और इसमें ब्रांचेज जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं जो कि मेन रूट से जुड़े होते हैं। ये सीधे मिट्टी की अर्थ की तरफ होते हैं मेन रूट, और इसमें छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, यानी शाखाएं होते हैं। और इसमें जो जड़ों में हेयर, बाल के जैसे छोटे छोटे होते हैं। इसको साइड वाइज, जैसे कि वैसे पौधे जिनमें टैब रूट पाए जाते हैं, तो वो पौधे हैं बीन, पी, मस्टर्ड, ये सब में जो है वो टैब रूट पाए जाते हैं। पी, मस्टर्ड, बीन, ये सब में टैब रूट पाए जाते हैं। एक मेन रूट होता है और उसमें छोटे छोटे फिर रूट होते हैं, जिसको हम लोग टैब रूट कहते हैं। और दूसरा है फाइब्रस रूट। ये कैसे होते हैं, तो ये दिखने में झाड़ियों की तरह होते हैं। ये इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ रूट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और पतले पतले, बहुत ही पतले पतले होते हैं। जैसे ये कौन से पौधे में इस तरह के रूट पाए जाते हैं, तो ओनियन, राइस, बीट, यानी प्याज, धान और गेहूं, ये सब के जो फसल होते हैं उसमें फाइब्रस रूट होते हैं। उसमें बहुत ही पतले पतले रेशेदार जड़ पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट, यानी जड़ों के कार्य, यानी जड़ का क्या कार्य है। तो देखेंगे जड़ क्या करता है, तो जड़ जो होता है, रूट जो होता है, वो पौधे को स्टैंड, मिट्टी से खड़ा होने में मदद करता है। और जड़ जो होता है वो पौधे को वाटर, खनिज पदार्थ और पानी देता है। और कुछ रूट ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे टर्निप, कैरोट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो। टर्निप, सलजम, गाजर, मूली, चुकंदर और स्वीट पोटैटो, अलुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे शिवरात्रि वगैरह त्यौहार होता है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सब जो रूट है, ये सब क्या है, रूट है, यानी ऐसे फल या सब्जी जिनका उपयोग रूट के रूप में करते हैं, ये वो है टर्निप, कैरोट, रेडिश, ये सब जो है जिनके हम रूट को भोजन के रूप में खाते हैं। अब सेकेंड पार्ट था शूट, यानी रूट के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि मिट्टी के अंदर पौधे के वैसे भाग जिनको पाए जाते हैं, जिनको हम लोग रूट कहते हैं, और मिट्टी के ऊपर जो भी पार्ट्स पौधे के पाए जाते हैं उसको हम लोग शूट कहते हैं। तो सेकेंड हम लोग शूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है स्टेम, यानी मिट्टी के जस्ट ऊपर क्या होता है पौधे का, वो पार्ट स्टेम होता है।
जैसा कि फिगर में मैंने बताया था कि स्टेम जो होता है मिट्टी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं। तो स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम जो होता है वो पौधे का मुख्य भाग होता है और यह मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। और यह क्या करता है, यह पौधों को सपोर्ट देता है, यानी खड़े होने में यह मदद करता है। और स्टेम में क्या पाया जाता है, तो लीव्स यानी पत्तियां और कली पाए जाते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जड़ों से जो भी वाटर और मिनरल्स खनिज पदार्थ मिलता है वह उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। कुछ स्टेम्स का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, जिनमें भोजन इकट्ठा होता है, जैसे पोटैटो, जिंजर, शुगर केन यानी आलू, अदरक और ईख, ये सब जो है स्टेम है जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। साधारणतः जो सब्जी हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर आलू का प्रयोग करते हैं, इसलिए किंग ऑफ द वेजिटेबल किसे कहा जाता है, पोटैटो कहा जाता है। फिर कुछ पेड़ों में ऐसे भी स्टेम होते हैं जो कि काफ़ी मोटे, मजबूत और लकड़ी जैसे होते हैं। ये जो हैं वह किससे कवर होते हैं, तो इनके ऊपर एक छाल के द्वारा ये कवर होते हैं, जिनको हम लोग बहुत ही मोटे स्टेम, मजबूत और लकड़ी जैसे होते हैं, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। जैसे वैसे पौधे कौन कौन से हैं, तो बनियान है, नीम है, ये सब में जो स्टेम होते हैं बहुत ही मोटे, मजबूत और लकड़ी जैसे वुडी होते हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। कुछ स्टेम जो होते हैं मोटे होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, जैसे बनियान ट्री के जो शाखा स्टेम होते हैं वो मोटे होते हैं लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। कुछ स्टेम जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कुछ पौधे के जो स्टेम होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। वह स्टेम जो होते हैं वो पौधों को एक सपोर्ट प्रदान करते हैं, यानी चढ़ने में उसे मदद करते हैं, जिसे हम टेंडिकल कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। और वैसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लाइंबर कहते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल है पी, मनी प्लांट, ये जो है क्लाइंबर है, ये खुद से खड़े नहीं होते, इसमें सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर कुछ स्टेम वैसे होते हैं जिनमें भोजन उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग स्टेम के रूप में ही करते हैं। वैसे पौधे को हम लोग कौन से पौधों को यूज करते हैं, तो शुगर केन, ईख जो है वह स्टेम ही है, जिनमें क्या होता है, रस होता है, जिनका उपयोग हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। और फिर उसी से क्या बनता है, चीनी बनता है गन्ने के रस से ही। कुछ पौधे वैसे भी हैं जिनका उपयोग स्टेम हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पोटैटो, जिंजर, ये सब स्टेम डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। और कुछ पौधों के स्टेम में भी भोजन उपलब्ध होते हैं और उनमें क्या होता है, भोजन उपलब्ध। अब स्टेम का फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे में स्टेम जो है स्ट्रेट रूप में होते हैं, खड़े सीधे होते हैं। और उसमें स्टेम में क्या क्या उससे जुड़े होते हैं, तो लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सभी स्टेम से जुड़े होते हैं। अगर स्टेम नहीं होगा तो लीव्स नहीं हो सकता है, बर्ड कली नहीं हो सकता, फूल और फल, ये सारे कुछ जो होते हैं वो स्टेम में ही होते हैं। ये सारा कुछ स्टेम से ही जुड़ा रहता है। और स्टेम का क्या काम है, तो स्टेम जो है वो जड़ों से जो भी भोजन, पानी और खनिज पदार्थ मिलता है वो पौधे के सभी पार्ट्स में उसको पहुंचाते हैं, यानी कैरी का काम करते हैं। इसलिए स्टेम में भी क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स। लीव्स को हम लोग जानते हैं, लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्तियां होते हैं। और यह जनरली जो होते हैं पत्तियां कैसे रंग के होते हैं, तो हरे रंग के होते हैं। और यह हरा रंग क्या हमने कभी सोचा कि पत्ती मैक्सिमम जो पौधे की पत्तियां जो होते हैं वो हरे ही क्यों होते हैं, पीले लाल, यानी पीले लाल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे की जो पत्तियां होते हैं वो हरा ही होते हैं। क्यों होते हैं, तो वो एक पिगमेंट के कारण होते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। यानी पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ती का रंग हरा नहीं होगा, क्या होगा, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है।
तो पत्तियों में क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, पत्तियों के फ्लैट चौड़े वाले भाग को, सीधे और चौड़े वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं उसको। और बीच में मेन वेन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ मेन वेन होता है जो क्या करता है, पानी और जो भी भोजन पौधों को पहुंचाता है। फिर बहुत सारे वेन्स होते हैं जो कि मेन वेन से जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, पेडियोल कहते हैं, जो कि क्या करता है, स्टेम से लीफ को पकड़ के रखता है। जैसे इस फिगर में देखेंगे कि ये इसका क्या है, स्टॉक है जिसको पेडियोल कहते हैं, जिसको डंठल भी कहते हैं। ये डंठल किससे जुड़ा होता है, तो स्टेम से जुड़ा होता है पौधे के। और फिर इसमें देखेंगे ये जो आगे बढ़ते चला गया है, इसको मेन वेन कहते हैं। फिर ये पत्तियों का चौड़े जैसे भाग है, इसको हम लोग ब्लेड, लीफ ब्लेड कहते हैं, ब्लेड की ही तरह है इसलिए इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और फिर इस मेन वेन में बहुत सारे वेन जुड़े होते हैं, इसको हम लोग वेन ही कहते हैं, जो क्या करता है, इस मेन वेन में जो वाटर उपस्थित होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो सारे लीफ में पहुंचाता है। तो लीव्स क्या करता है फिर, और लीव्स का बहुत सारा वर्क भी है। लीव्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ये सब को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। और लीव्स में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं जिनसे क्या करते हैं, वो एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को भी आउट करता है, यानी पत्तियों में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया तो उसको वो इस स्टोमाटा के द्वारा आउट भी करता है। इसलिए लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, यानी किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। वे क्या करते हैं, क्यों कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि पत्तियां जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। और कैसे बनाती है, तो जड़ों से मिट्टी में जो भी खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, जड़ के द्वारा स्टेम आता है, स्टेम के द्वारा लीफ में आता है, जिसके फलस्वरूप वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और जो भोजन बनता है उसे हम लोग शुगर कहते हैं। और यह जो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक्स्ट्रा फूड भी पौधे में जो भी भोजन बना, तो घर में भी हम लोग भोजन बनाते हैं, तो सारे कभी ज़्यादा बना लिए तो सारे भोजन खत्म नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, वो कल होकर उसका हम यूज करते हैं, नहीं तो वह वेस्ट होता है। उस तरफ भोजन किचन ही है, तो पौधे भी भोजन बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फूड भी बच जाते हैं, जिसको हम लोग पौधे जो है उस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रख लेती है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। और फिर प्लांट्स जो है और उस स्टार्च को हम लोग यूज करते हैं। पौधे जो है भोजन का उपयोग करके फिर क्या करती है, वो अपना ग्रोथ करती है, यानी पौधे में भोजन नहीं बनाएगी तो वह ग्रोथ नहीं कर सकती है। जैसे हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग का ग्रोथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए पौधे की लीव्स जो है वो किचन है, अगर पत्तियां नहीं होती तो भोजन बनता नहीं, फिर पौधे का ग्रोथ होता नहीं, पौधा बढ़ता ही नहीं। प्लांट्स जो है वो क्या करती है, भोजन बनाती है वो, और वो हमें ऑक्सीजन देती है, जिसका उपयोग हम लोग लेते हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। कुछ स्पेशल लीव्स भी होते हैं जो कि भोजन स्टोर करके रखती हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों के क्या कार्य हैं इनके बारे में। तो पत्तियों के बहुत सारे कार्य हैं। पत्तियां जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है और इस प्रोसेस में क्या करती है, वो हमें ऑक्सीजन देती है, जिसका उपयोग हम लोग ब्रीथिंग में, सांस लेने में करते हैं। अगर पौधे नहीं होते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और फिर हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं। पत्तियां, कुछ
पौधे के पत्तियों जो होते हैं जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं, और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जैसे स्पाइन, कैबेज, लेट्यूस, ये कुछ पौधे हैं जिनका उपयोग हम लोग इनके पत्तियों को भोजन के रूप में करते हैं, सब्जी वगैरह बनाने में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर हम लोग देखे हैं, फ्लावर मीन्स फूल होता है और फ्लावर को हम लोग देखे हैं अपने आसपास में बहुत सारे पौधे देखते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर होते हैं। फ्लावर जो होता है वो पौधे का बहुत ही सुंदर भाग होता है, सुंदर पार्ट होता है। यह फ्लावर कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ये फ्लावर जो है वो स्टेम से जुड़े होते हैं, स्टेम में ही ग्रो करते हैं। और सब फूल जो होता है वो सबसे पहले फूल नहीं होता है, वो पौधे में पहले क्या होता है, एक स्टेम से जुड़े होते हैं और एक कली होते हैं, फिर कली फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, फिर फ्लावर क्या होते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, और फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है, और फिर सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट्स होता है। इस तरह से यह साइकिल चलते रहता है। बट और वो कली जो है वह फूल में कन्वर्ट होता है और फिर फूल फल में कन्वर्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया। और ये सीड जो है ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक, और उसी सीड से क्या होता है, फिर एक नया प्लांट क्या होता है, जन्म लेता है। फिर कुछ फूल जो होते हैं वो काफी सुंदर और उसके जो स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं काफी स्वीट होते हैं, यानी सुगंधित मीठे सुगंध वाले फूल होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। उसमें एक रस पाया जाता है, परास पाया जाता है, जिसको नेक्टर कहते हैं। और उसका उपयोग हम लोग हनी बनाने में करते हैं। और फिर कुछ वैसे भी फूल होते हैं जो काफी सुगंधित होते हैं, तो उनका उपयोग हम लोग परफ्यूम, इत्र बनाने में करते हैं। जैसे बहुत सारे फूल का उपयोग जो काफी उसका स्मेलिंग बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। और मधुमक्खी को आप लोग ने देखा होगा, वो भी क्या करती है, हनी बनाती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फल और बीज। तो फल, फ्रूट्स को, फल को हम लोग अपने आसपास मार्केट में बहुत सारे फल को, सेब, केला, अनार, ये सब को देखते हैं और खाए भी हैं फल को। फल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो फूल से फल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने फिगर में दिखाया था कि पहले क्या होता है, बड बनता है पौधे में, फिर फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और फ्रूट में ही क्या होता है, सीड होता है, और फिर उसी सीड से फिर क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है। तो पहले फ्रूट जो बनता है वो फूल से कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और फ्रूट क्या करता है, उसके अंदर जो भी सीड होते हैं उसको क्या करता है, फल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। और बहुत सारे फल हम लोग खाते हैं। कुछ फल में क्या हम लोग खाने के बाद देखते हैं कि उसमें एक बीज होता है, कुछ फल में बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे कि मैंगो क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। और फिर एप्पल, ऑरेंज, लेमन, ये सब भी हम लोग खाए हैं। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी उसमें ज्यादा सीड्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। यानी कुछ फल में एक बीज होगा, कुछ फल में एक से ज्यादा बीज होगा। और वेयर एज पपाया, वाटरमेलन है मेनी सीड, और जिसमें कि कुछ में एक बीज होगा, कुछ में एक से 2-3 होगा, और कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। ये सब को भी हम लोग ने खाया है, जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सीड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं, फ्लावर फूल होता है, एप्पल, इसमें सेब में क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि 2 या 4 ऐसे सीड होगा, इसमें 4 है ना, एप्पल हैज 4 सीड, इसमें 4 सीड होगा। मैंगो, इसमें सीड कितने होंगे, तो 1 होंगे, ठीक है। फिर ऑरेंज, लेमन, ये सब में कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीड हो सकते हैं, यानी फ्यू सीड्स होंगे। पपाया और वाटरमेलन, इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा सीड होंगे। सीड में क्या होता है, सीड के अंदर जो होते हैं बहुत सारे
फ्रूट में बहुत सारे अंदर उसके इनसाइड में सीड होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। वे क्या करते हैं, एयर, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। तो एक छोटे से बीज को एक नए पौधे में कन्वर्ट होना ही यह क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है, यानी अंकुरन जिसको कहते हैं। एक क्या करते हैं हम लोग, किसी भी आम ही खाते हैं, उसको गुठली को कहीं भी फेंक देते हैं, तो उसको कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उससे क्या होता है, एक नया पौधे का जन्म होता है। और फिर उस पौधों को कहीं भी हम लोग लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है, एक बड़े पौधे का बड़े बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ दिन के बाद फिर देखेंगे कि उसमें फूल आने लगता है, फिर उसके बाद फल आने लगता है। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस चलते रहता है। जैसे फिगर में आप लोग देखेंगे, ये सीड था, सूरज, सनलाइट मिल रहा है, सूरज के प्रकाश, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फिर ये क्या होगा, यह सीड जो है एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, यानी इससे छोटा पौधा जन्म होगा। फिर बेबी प्लांट जो है वो प्लांट में कन्वर्ट होगा, और यह कुछ समय के बाद फिर इसको हर कुछ मिलते रहेगा, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब मिलते रहेगा। तो यह प्लांट जो है वो फिर एक ट्री में कन्वर्ट होगा, और फिर ट्री में कली आएंगे, फूल आएंगे, फिर उसके बाद उसमें फल आने लगेंगे। अब लास्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फ्रूट और सीड के क्या कार्य है, ये हम देखेंगे। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। हम लोग फल को खाते हैं, इससे हमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर फल हम लोग नहीं खाएंगे तो वह विटामिन हमें नहीं मिल सकेगा, और फिर हम लोग विटामिन की कमी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो ये सारे कुछ हम लोग डिजीज का शिकार हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फलों का सेवन करते हैं। जैसे सीड जो है, फल के अंदर जो सीड पाए जाते हैं उसमें क्या होते हैं, भोजन उपलब्ध होते हैं, और उस सीड को जब हम लोग खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और कुछ सीड वैसे भी होते हैं जिससे नए पौधे का विकास होता है, जैसे बीट, ग्राम, कॉर्न, राइस, बीन, ये सब के सीड से फिर क्या होता है, इसको कहीं भी हम लोग लगा देते हैं तो उससे फिर नया पौधा होता है, फिर नया फसल हम लोग तैयार करते हैं। तो कुछ सीड वैसे भी होते हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बीन, कॉर्न, मक्का, ये सब जो है उनके सीड को ही हम लोग पीस के खाते हैं। इसी सीड को हम लोग क्या कहते हैं, इडिएबल सीड्स कहते हैं, यानी खाने योग्य बीज कहते हैं। कुछ वैसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग, कुछ पौधे के जो सीड्स होते हैं जिनसे क्या होता है, नए पौधे को हम लोग जन्म देते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग मिलाएंगे और फिर बनाएंगे। थैंक यू।